तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पेट्रोल गाड़ी है या फिर सीएनजी गाड़ी है तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में E20 पेट्रोल जो है वो कंपल्सरी हो गया है। तो आज से पूरे इंडिया में जो पेट्रोल मिलेगा वो आपको मिनिमम E20 मिलेगा। तो E20 पेट्रोल से प्रॉब्लम क्या होगी और किन्हें होगी, तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट E20 पेट्रोल से प्रॉब्लम उनको होगी जिनके पास पेट्रोल या फिर सीएनजी गाड़ी है और 2023 से पहले की बनी हुई है। तो अब बात करते हैं कि E20 फ्यूल में जो प्रॉब्लम है वो क्या आती है। तो E20 पेट्रोल जो है वो जब आपकी गाड़ी के टैंक में पड़ा रहता है तो वो पड़े पड़े मॉइस्चर को जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। तो इसकी ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है E20 की, ये आपकी गाड़ी के टैंक में पड़े पड़े ये जो मॉइस्चर है उसको जो है ऑब्जॉर्व करता रहता है। मीन्स पानी को जो है वो इकट्ठा करता रहता है, जिससे कि आपके फ्यूल पंप में, आपकी जो है फ्यूल लाइन में एंड गाड़ी के इंजेक्टर्स में जो है बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इससे आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी में E20 फ्यूल के कारण क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू है माइलेज इशू। तो फ्रेंड्स, ये जो माइलेज इशू है ये 101% आपकी गाड़ी में आना ही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो एथनॉल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो उससे आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मिनिमम 10 to 20% जो है वो डाउन आ सकती है। फ्रेंड्स, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो एथनॉल होता है वो एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट क्या करता है, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी एज लाइक 7 ईयर 8 ईयर ओल्ड हो जाती है, तो उन गाड़ियों के जो रबर पाइप्स हैं, उनकी जो प्लास्टिक की सील्स हैं या फिर अदर प्लास्टिक पार्ट्स हैं, उनको जो है डैमेज कर सकता है। और इसके अलावा अदर देन जो प्लास्टिक के पार्ट्स लाइक जो मेटल के पार्ट्स हैं आपकी गाड़ी के अंदर, उनको कॉरिजन लगने का जो रिस्क है वो बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी पेट्रोल या सीएनजी कार्स हैं और वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, यानी कि वो 2023 या 2023 से पहले की बनी हुई हैं, तो उन गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इंजन नॉकिंग, रफ आइडलिंग आना तो 101% श्योर है ही है। अदर देन दैट उन गाड़ियों में इंजेक्टर इश्यूज़, फ्यूल पंप इश्यूज़, फ्यूल लाइनिंग इश्यूज़ के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है देन ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा मेजर हो सकती है। रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो अभी E20 पेट्रोल है इसमें इथेनॉल को ब्लेंड किया गया है। तो जब आपकी गाड़ी किसी एक जगह पे काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, लेट्स सपोज 1 मंथ एंड बियॉन्ड देन 1 मंथ, तो इन दैट केस क्या होता है, जो पेट्रोल और एथनॉल का ब्लेंड है वो आपस में से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एथनॉल जो है वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। तो जब एथनॉल और पेट्रोल का जो ब्लेंड है वो आपस में सेपरेट होता है तो एथनॉल जो है अपने साथ वाटर को ऐड कर लेता है। ये केस मैक्सिमम उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जब जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो जो गाड़ी के अंदर एथनॉल रहेगा वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद होगा क्या, पानी है या जो वाटर है वो इकट्ठा होता रहेगा आपके फ्यूल टैंक में। तो इकट्ठा होते होते क्या होगा कि जो आपका एथनॉल और पानी है वो मिक्स होके आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के नीचे चला जाएगा और जो आपका पेट्रोल है वो पेट्रोल गाड़ी के फ्यूल टैंक के ऊपर आ जाएगा। बिकॉज जो पेट्रोल है वो बेसिकली हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एथनॉल। तो जो हैवी होगा वाटर एंड एथनॉल वो नीचे रह जाएगा एंड पेट्रोल क्योंकि हल्का होगा तो वो आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही आप गाड़ी का सेल्फ लगाओगे तो एट द वेरी सेम टाइम जो आपका फ्यूल पंप है वो वहाँ से एथनॉल एंड पानी का जो मिक्स है वो उठाएगा और आपके गाड़ी के इंजन तक उसकी सप्लाई कर देगा। अब इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स हैं उनमें कॉरिजन आ जाएगा। अदर देन दैट जो फ्यूल पंप है, जब वो फ्यूल पंप फ्यूल की जगह पे एथनॉल और पानी को उठाएगा तो उसमें भी कॉरिजन लग जाएगा। जो आपकी फ्यूल लाइनिंग है जो आपके फ्यूल टैंक से आपका फ्यूल आपकी गाड़ी के इंजन तक पहुंचा रही है वो भी मेटल की होती है, तो उसमें भी पानी और एथनॉल चला जाएगा तो उसमें भी कॉरिजन लगेगा। अब होगा क्या, ये एक बार से नहीं होगा, ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर कहीं किसी हमारे घर पे अगर भी मेटल की चीज़ है और अगर वो पानी में पड़ी रहती है या फिर पानी उसके ऊपर पड़ता रहता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर कॉरिजन जो है जमना शुरू हो जाता है। तो सेम इज़ द केस इन दीज कार्स। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा अपनी गाड़ी को चलाओगे आपकी गाड़ी के पार्ट्स में जो है कॉरिजन लगता रहेगा।
तो इससे बचने के लिए जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव जो सोल्यूशन है और जो मेथड है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पे खड़ा मत रखो। लाइक वीक में एटलीस्ट एक बार अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चलाओ। अगर आपकी गाड़ी किसी काम से नहीं भी जा रही, वीक में एटलीस्ट एक बार अपनी गाड़ी को चलाओ। अगर आपको कोई काम नहीं भी है तो 2-3 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपका जो पेट्रोल और एथनॉल का जो ब्लेंड है वो अगर सेपरेट भी हुआ है तो जैसे ही आपकी गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलने के बाद वो आपस में फिर से ब्लेंड हो जाएगा। सेकंड, जिन लोगों की गाड़ियाँ कम चलती हैं तो वो लोग फ्यूल को कम भरवाएं। वो फ्यूल टैंक कभी भी मत करवाएं। इससे क्या होता है, जब आपकी गाड़ी में फ्यूल पड़ा रहेगा तो पड़ा सड़ता रहेगा और पेट्रोल और इथेनॉल का जो ब्लेंड है वो आपस में सेपरेट होता रहेगा, जिससे जो कि है आपकी दिक्कत और परेशानी और बढ़ सकती है। तो इसीलिए जिन लोगों की भी गाड़ियाँ कम चलती हैं, मेरी उनसे ये सजेशन, इनसे ये एडवाइस है कि आप अपनी गाड़ियों में बहुत कम फ्यूल, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी गाड़ी में फ्यूल फिल करवाओ। आप अपनी गाड़ी को फुल टैंक मत करवाओ। थर्ड, जिन लोगों के पास 2023 या उससे पहले की गाड़ियां हैं जो कि E20 फ्यूल कंप्लायंट नहीं है, तो अभी कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा एंड बाकी जो भी कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, एक किट लॉन्च किया है जो हर गाड़ी के लिए अलग अलग है। तो आप अपनी गाड़ी के ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी की कंपनी के सर्विस सेंटर में जाके वो किट लगवा सकते हैं। अराउंड 7,000 से लेकर 20,000 तक की अमाउंट में किट अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट कार्स। हर गाड़ी के लिए एक डिफरेंट किट कंपनी ने E20 कंप्लायंट बनाई है। अब जिन लोगों के पास CNG कार्स हैं, स्पेशली जो मेरे कैब वाले ड्राइवर्स भाई हैं, वो अपनी गाड़ी को सिर्फ़ और सिर्फ CNG पे मत चलाएं। इससे क्या होगा कि जो आपकी गाड़ी का पेट्रोल है वो पड़ा सड़ता रहेगा और इससे आपकी गाड़ी के इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप बीच बीच में जो है अपनी गाड़ी को CNG के अलावा पेट्रोल पे भी चलाएं। और अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है और CNG पे चलती है तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो लिमिटेड अमाउंट में ही फिल करवा के रखें। उस गाड़ी के टैंक को भी पूरा ना फिल करें, क्योंकि आपकी गाड़ी तो मैक्सिमम CNG पे चल रही है तो आपके पेट्रोल की ऐसा कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप उसमें अपनी मिनिमम जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फ्यूल जो को है फिल करवा के रखें। अगला मेथड है फ्रेंड्स, पेट्रोल एडिटिव्स। तो मार्केट में आजकल बहुत सारे पेट्रोल एंड फ्यूल एडिटिव्स अवेलेबल हैं। तो E20 पेट्रोल के लिए स्पेशली आप वो एडिटिव यूज़ कर सकते हो। इसमें एक इफ्टेक्स ब्रांड का एक पेट्रोल एडिटिव आता है, इफ्टेक्स सिस्टम 2x3, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी में जो है वो इश्यूज़ कम आएंगे, या फिर कह लो कि ये आपकी गाड़ी के इंजन को प्रोटेक्ट करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको 2 ml पर लीटर में डालनी होती है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का टैंक फिल करवाएं तो टैंक फिल करवाने से जस्ट पहले जितना भी आप फ्यूल फिल करवाने जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग 2 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग जो है आप इफ्टेक्स वाला जो ये एडिटिव है उसको अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में डालें एंड आफ्टर देन जो अपनी गाड़ी का फ्यूल है वो फिल करवा लें। अनदर जो फ्यूल एडिटिव है दैट इज़ लिक्विमोली का जो है ऑक्टेन प्लस। ये भी बहुत ही अच्छा फ्यूल एडिटिव है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता ही है कि लिक्विमोली की इंटरनेशनल ब्रांड एंड इट इज़ हैविंग वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। सो आप आंखें बंद करके ये प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। इट विल ऑल्सो सेव योर कार एंड कार इंजन। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, फ्यूल स्टेशन पे जाके ये सोच रहे हैं कि मैं प्रीमियम फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवा लूँ लाइक XP95 या ऑक्टेन 95, तो आप इसको फिल करवाने की बिल्कुल भी गलती मत करना, बिकॉज़ ये जो फ्यूल है ये भी मिनिमम 20% ब्लेंड के साथ आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए इससे 8 से 10 रुपये पर लीटर के एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि ये जो फ्यूल है बिल्कुल सेम है नॉर्मल फ्यूल की तरह है। इनका नेम XP95 या ऑक्टेन 95 करके एक लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि ये स्पेशल फ्यूल है, जबकि आप अपने आप से ही इस चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो। आप दोनों फ्यूल्स को किसी 2 अलग अलग बॉटल्स में फिल करवा के देख लो, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइस। दोनों में 20% एथनॉल है, और वो चाहे आप XP95 लो, चाहे आप ऑक्टेन 95 लो, या फिर आप नॉर्मल वाला जो फ्यूल है वो लो। तो इसीलिए आप अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करना बंद करो। ऑक्टेन 95, पावर 95 या XP95, इन सब फ्यूल्स को लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मनी वेस्टिंग है।
और हाँ, एक और चीज़, XP100 एक जो फ्यूल है वो अवेलेबल है इंडियन ऑयल की तरफ से, जो कि अभी मैं ये तो नहीं बता सकता कि किन किन सिटीज़ में अवेलेबल होगा, लेकिन सुनने में आया कि जो XP100 ऑयल है दैट इज़ 110% फ्री फ्रॉम एथनॉल, उसमें एथनॉल का कोई भी ब्लेंड नहीं है। तो आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपके सिटी में XP100 फ्यूल अवेलेबल है तो फिर आप XP100 फ्यूल के लिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। E20 के बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।